Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Learners Empire. Today we have another video regarding negligence. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेग्लिजेंस के बारे में। नेग्लिजेंस क्या होता है, इसके कितने काइंड्स है और इसके क्या एसेंशियल्स है और इसकी क्या डेफिनेशन है, दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो व्हाट इज नेग्लिजेंस? नेग्लिजेंस जिसे आम जुबान में या जनरली या उर्दू में लापरवाही कहा जाता है और लॉ में इसे हम लोग नेग्लिजेंस कहते हैं। तो कौन सा लापरवाही जो लॉ में है जिसका सजा है और कौन सा लापरवाही जिसका कोई सजा नहीं है, जिसे हम जनरली कहते हैं कि ये लापरवाह स्टूडेंट है, ये लापरवाह तालिब इल्म है, ये लापरवाह बेटा है या बेटी है। तो कौन सा लापरवाही का लाम में सजा है और कौन सा लापरवाही का लाम में सजा नहीं है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। क्या एक अगर बच्चे से कोई ग्लास गिर जाता है या एक बच्चा स्टूडेंट फेल हो जाता है, क्या वो नेग्लिजेंस होता है, क्या उसका कोई सजा है या नहीं, वी विल कवर इट इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द ओरिजिन, यानी कि जो नेग्लिजेंस है वो कहाँ से आया है। नेग्लिजेंस हैज कम फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स नेग एंड लिगारी। नेग्लिजेंस कौन से दो अल्फाज से आया है? नेग्लिजेंस दो नेग एंड लिगारी से आया है। नेग मींस नॉट और फेलियर, जबकि जो लिगारी है इट मींस टू बाइंड, यानी कि कोई भी शख्स जो कि किसी चीज पर बॉन्ड हो करने के लिए मींस ही हैज इज ड्यूटी बॉन्ड टू परफॉर्म एन एक्शन बट ही डज नॉट परफॉर्म दैट एक्शन, सो वी कॉल दैट हिम ही हैज कमिटेड नेग्लिजेंस। जो लैटिन ओरिजिन है वो ये डिस्कस करता है कि कोई भी शख्स जो किसी चीज पे बॉन्ड करने के लिए, हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखा है नॉट एंड फेलियर, तो कोई भी चीज जो फेल हो या ना करे जहाँ पे वो बॉन्ड करने के लिए, यानी कि जो लीगली है या बायला वो बॉन्ड है कि वो एक्टिविटी करे, वो वर्क करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसने नेग्लिजेंस कमिट किया और ही हैज डन नेग्लिजेंस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ओरिजिन कि जो नेग्लिजेंस से पहले कब आया था, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो 15 सदी में सबसे पहले नेग्लिजेंस का वर्ड डिस्कवर हुआ या इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, वो था नेग्लिजेंसिया। और नेग्लिजेंसिया का क्या मतलब है? इट मींस केयरलेसनेस और नेग्लेक्ट ड्यूटी। सो जो नेग्लिजेंसिया है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि कोई भी लापरवाही या कोई ड्यूटी आप उसको इग्नोर करो, उस पर अटेंशन ना दे दो, तो इसको हम लोग कहते हैं नेग्लिजेंसिया। सो जो 15वीं सदी में जो नेग्लिजेंसिया था, आस्ता आस्ता के साथ वक्त के साथ ये जो नेग्लिजेंसिया था ये नेग्लिजेंस में कन्वर्ट हो गया और जनरली नाउअडेज we call it negligence. So now next one, what is the definition of negligence? Negligence by law, इसका definition क्या है? We will discuss this one. The so what is the definition? Definition states that the failure to perform a task, duty or activity. So definition क्या कहता है? Definition ये कहता है कि कोई भी शख्स क्या हो, फेल हो। फेल हो मींस वो काम ना करे। कौन सी काम ना करे? कोई टास्क मींस कि कोई आपको टास्क असाइन किया गया है कि सपोज कि मैं आता हूँ किसी पार्किंग लॉट में और अपना मोटर बाइक वहां पे खड़ा करता हूँ और मैं कहता हूँ आपने ये मोटर बाइक का ख्याल रखना है, तो ये क्या है? ये टास्क है। तो कोई भी टास्क या कोई ड्यूटी, ड्यूटी मीन सपोज कि एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर का काम ये है कि वो कैदियों को, प्रिजनर्स का ख्याल रखना या उनको जेल से फरार होने ना देना। अभी जो पुलिस ऑफिसर है वो ऐसा हालात क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो कैदी है वो फरार होते हैं, तो उसने क्या किया? इसने ड्यूटी में नेग्लिजेंस किया। तो ड्यूटी मीन जो आपका जिम्मेदारी है आप उसमें लापरवाही करते हो, तो वो भी नेग्लिजेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। या अगर मैं आपको कोई टास्क दे दूं, कोई एक्टिविटी दे दूं करने के लिए और वो एक्टिविटी आप ना करो, वो भी नेग्लिजेंस में आता है। और जनरली जब हम कहेंगे कोई एक्टिविटी, एक्टिविटी मींस अदर देन द टास्क, वो सारे नेग्लिजेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब कोई भी शख्स जो कोई ड्यूटी, एक्टिविटी और टास्क जो कि ड्यूटी बॉन्ड करने के लिए बायला ही इज बॉन्ड टू परफॉर्म बट ही डज नॉट परफॉर्म, सो वी कॉल इट नेग्लिजेंस। सो यहाँ तक ये क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है कि वो कोई भी शख्स जो फेल हो परफॉर्म करने में, किस चीज का परफॉर्म करने में? कोई टास्क का, कोई ड्यूटी का और कोई एक्टिविटी का, विच अ प्रूडेंट पर्सन परफॉर्म्स इन अ सिमिलर सिचुएशन। अभी इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन की 3 पार्ट्स बन गए हमारे यहाँ पे। नंबर 1 पार्ट है वो ये वाला है, फर्स्ट वन है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है? फर्स्ट वाला पार्ट ये कहता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि फेल हो कोई ड्यूटी, एक्टिविटी या टास्क करने में, यानी कि वो ना करे, ना कोई ड्यूटी करे, ना कोई टास्क करे, ना कोई एक्टिविटी करे। सेकंड ये कहता है कि उस शख्स का क्या होना लाजमी है? उस शख्स का प्रूडेंट होना लाजमी है। प्रूडेंट से क्या मुराद? प्रूडेंट से मुराद उस शख्स का जो आम बंदा है,
जो नॉर्मली जिसे हम लोग कहते हैं साउंड माइंडेड पर्सन, साउंड माइंडेड मींस जो कि मेंटली फुली ओके पर्सन है, इसको हम लोग लॉ की जुबान में कहते हैं प्रूडेंट पर्सन। एक है पागल, पागल प्रूडेंट नहीं होता है। प्रूडेंट वो सारे बंदे, वो सारे लोग जो कि मेंटली स्टेबल हो, मेंटली साउंड हो, मेंटली इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रूडेंट पर्सन। तो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये कहता है कि एक ऐसा प्रूडेंट पर्सन जो कि सिमिलर सिचुएशन में वो काम करता है लेकिन वो काम नहीं करे, तो इसको हम लोग लॉ की जुबान में नेग्लिजेंस कहते हैं। सपोज इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है ए और बी। ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों क्या है, दोनों पार्टनर्स हैं। किस चीज की पार्टनर्स है, वो पार्टनर्स है एक पार्किंग लॉट के, वो एक पार्किंग की पार्टनर्स है। ए और बी दोनों पार्टनर्स है एक पार्किंग के। अभी एक बंदा सी आता है, अपना कार को यहाँ पे खड़ी करता है, इसकी पार्किंग लॉट में खड़ी करता है। इसके बाद जो ए है और बी है दोनों ड्यूटी बॉन्ड है कि उसका गाड़ी का ख्याल रखें उसको। क्यों? क्योंकि वो by law they are taking money, so due to which they are want to take care of the car। लेकिन क्या होता है, जो ए है वो ऐसा काम नहीं करता है, बी मौजूद नहीं होता है पार्किंग लॉट में, पार्टनर्स तो दोनों हैं, लेकिन बी इज फाउंड एब्सेंट। और जो ए है ये डज नॉट परफॉर्म एक्टिविटी, डज नॉट परफॉर्म ड्यूटी। जो ए है वो अपना ड्यूटी नहीं करता है, जिसकी वजह से जो कार है वो चोरी हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ए ने नेग्लिजेंस कमिट किया। क्यों? अभी ए और बी दोनों पार्टनर्स थे, और अभी ए का भी वही जिम्मेदारी था, बी का भी वही जिम्मेदारी था। अभी बी अपना टाइम में, या हम लोग इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए और बी दोनों पार्टनर्स है। ए का ड्यूटी है सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक ए का ड्यूटी है। किसका ड्यूटी है? 8 बजे से लेकर 1 बजे तक ए का ड्यूटी है। जो कि बी है वो 1 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक उसका ड्यूटी है। जो बी का ड्यूटी है वो 1 बजे से स्टार्ट होता है शाम 8 बजे तक। अभी ये दोनों पार्टनर्स है एक ही पार्किंग लॉट के। ए का ड्यूटी 8 बजे से 1 बजे तक है और बी का 1 बजे से लेकर 8 बजे तक है। अभी एक शख्स आता है, वो अपना कार खड़ा करता है ए की टाइमिंग में, और ए वो उसका ख्याल नहीं रखता है, यानी कि जिसकी वजह से वो चोरी होता है। लेकिन जब बी का टाइम आता है तो बी सिमिलर सिचुएशंस में वो कार, सारे जितने भी कार्स है, व्हीकल्स है, उसका ख्याल रखता है, और उस टाइम पे कोई भी कार चोरी नहीं होता है। तो फिर बाद में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्रूडेंट माइंड से बी ने अपना ड्यूटी परफॉर्म किया लेकिन ए ने परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से नेग्लिजेंस कमिट हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रूडेंट पर्सन। प्रूडेंट से मुराद कि एक नॉर्मल शख्स वो सिचुएशन में काम करता है लेकिन दूसरा ऐसा नहीं करे, तो उसको हम लोग कहेंगे कि इसने नेग्लिजेंस कमिट किया। अभी बी, ए और बी दोनों नॉर्मल है, बी ने अपना जिम्मेदारी परफॉर्म की लेकिन ए ने परफॉर्म नहीं किया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए ने नेग्लिजेंस कमिट किया। नंबर सेकंड ये है तीसरा है कि सिमिलर सिचुएशंस में, अभी दोनों क्या सिचुएशन सिमिलर है, इसका भी यही सिचुएशन है, इसका भी यही सिचुएशन, दोनों सिमिलर सिचुएशन में उनको काम करना है लेकिन वो नहीं करते, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने नेग्लिजेंस कमिट किया। नेक्स्ट वन, अभी आते हैं सेलमेंट की डेफिनेशन की तरफ। सेलमेंट क्या कहते हैं नेग्लिजेंस के बारे में? सेलमेंट ये कहता है नेग्लिजेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। सेलमेंट नेग्लिजेंस को किस चीज से कनेक्ट करता है? सेलमेंट नेग्लिजेंस को माइंड से कनेक्ट करता है। सेलमेंट does not say about the physical atmosphere, but rather he connects negligence with the state of mind. How do you think? What is your mental status? So in Salmon says that कि जो आप negligence है वो इंसान खुद कमेंट नहीं करता है, बल्कि इसका एक माइंड का बिहेवियर होता है, एक माइंड का बिहेवियर होता है जिसकी वजह से आप नेग्लिजेंस कमिट करते हो। कैसा बिहेवियर होता है आगे डिस्कस करता है सैलमन। सैलमन कहता है इनडिफरेंस टुवर्ड्स वंस कंडक्ट और consequences। कंडक्ट एंड consequences का मतलब है ड्यूटी। सैलमन ये कहता है कि नेग्लिजेंस क्या है? नेग्लिजेंस एक ऐसा माइंड का स्टेट है जहां पे एक आम शख्स जो जिसका ड्यूटी है वो उससे क्या होता है? लापरवाह होता है, इनडिफरेंस होता है, कोई उससे ताल्लुक ही नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि इस शख्स ने नेग्लिजेंस कमिट किया। सो जो सैलमन है, सैलमन नेग्लिजेंस को स्टेट ऑफ माइंड से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वन वी हैव ऑस्टिन। व्हाट डज ऑस्टिन सेज? ऑस्टिन सेज negligence is a breach
by omission of positive duty. ऑस्टिन क्या कहता है कि जो नेग्लिजेंस है वो क्या है, ब्रीच है। ब्रीच मींस तोड़ना, जैसे हम कहते हैं आम जुबान में ब्रेक। ब्रेक ऑफ ओमिशन, ओमिशन मींस नॉट परफॉर्मिंग, नॉट परफॉर्मिंग। ओमिशन क्या मतलब है कि कोई चीज आप नहीं करते हो। ओमिट मींस नॉट डूइंग पॉजिटिव ड्यूटी। सो जो ऑस्टिन है, ऑस्टिन ये कहता है पॉजिटिव ड्यूटी मींस जहां पे आप बोर्न टू डू समथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव ड्यूटी? पॉजिटिव ड्यूटी मींस यू आर बोर्न टू परफॉर्म एन एक्शन, you are born to do an activity and task but you do not do it, so we call you that you have committed a negligence. So जो ऑस्टिन है, ऑस्टिन ये कहता है कि जो नेग्लिजेंस है वो एक ऐसा ब्रीच है, एक ऐसा ब्रीच ऑफ ओमिशन है, एक ऐसा ब्रेक ऑफ नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटी है, जो कि आप ड्यूटी बॉन्ड हो कि आप उसको करो लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, सो देन यू हैव कमिटेड नेग्लिजेंस। सो जो ऑस्टिन है, ऑस्टिन इसको ब्रीच के साथ और पॉजिटिव ड्यूटी के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन जो सेगमेंट इसको वो स्टेट ऑफ माइंड के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वन है, चलते हैं हम लोग एसेंशियल्स की तरफ कि नेग्लिजेंस के क्या एसेंशियल्स होते हैं और नेग्लिजेंस बाय लॉ उसके क्या एसेंशियल्स है। जब वो एसेंशियल्स फुलफिल हो गए तो हम लोग कह सकते हैं इसने नेग्लिजेंस किया, अगर जब वो एसेंशियल्स नहीं है तो वी से दैट ही हैज नॉट कमिटेड नेग्लिजेंस। सो द फर्स्ट वन वी हैव लीगल ड्यूटी ऑफ केयर ऑफ डिफेंडेंट टुवर्ड्स प्लेंटिफ। जो पहला एसेंशियल है नेग्लिजेंस का वो ये है कि जो डिफेंडेंट है वो लीगली बाउंड हो वो एक्टिविटी करने पर, वो लीगली पाबंद हो कि वो चीज करे। सपोज हो कि दो नेबर्स है ई एफ, दो नेबर्स है यानी दो हमसाए है ई और एफ। ई के घर में आग लग जाता है, फायर, ई के घर में आग लग जाता है और एफ उसको जस्ट देख रहा होता है, जस्ट वो सी कर रहा होता है, कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो क्या एफ ने नेग्लिजेंस कमिट किया और या क्या एफ ने नेग्लिजेंस कमिट नहीं किया? तो जनरली इस केस में एफ ने नेग्लिजेंस कमिट नहीं किया। आम जुबान में या इथिकली हम कह सकते हैं कि एफ ने गलती किया। एफ को चाहिए था कि जो आग लगाता ई के घर में उसको बंद करने के लिए पानी छिड़कता या उसे और इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करता ताकि जो आग था वो कंट्रोल हो जाए, लेकिन एफ जस्ट उसको देख रहा था या उसका वीडियो बना रहा था। और हम लोग इस बात इस के तहत हम लोग नहीं कह सकते कि एफ ने नेग्लिजेंस कमिट किया है। क्यों? क्योंकि एफ वाज नॉट लीगली बॉन्ड, एफ का कोई जिम्मेदारी नहीं था ये के कि वो इसका काम करे। लेकिन अगर से एफ एक जो हमसाया है वो चौकीदार है घर का, सपोज उसकी दो हमसाए हैं, एक बहुत बड़ा बंगला है लेकिन उसके साथ एक छोटा सा घर है एफ का और एफ वहां पे चौकीदार है। तो जब अभी एफ चौकीदार है इसका क्या मतलब है कि एफ अभी ड्यूटी बॉन्ड है कि वो ई जो उसका मालिक है, ऑनर है, उसका घर का ख्याल रखे। इस सूरत में अगर से आग लग जाए तो एफ अगर से सिर्फ उस आग को देखे या सी करे तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एफ ने नेग्लिजेंस कमिट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ ड्यूटी बॉन्ड था कि वो एक्शन को परफॉर्म करे, वो ड्यूटी बॉन्ड था कि वो आग को कंट्रोल करे, लेकिन एफ ने ऐसा नहीं किया तो हम लोग कह सकते हैं एफ ने नेग्लिजेंस कमिट किया। तो जो पहला एसेंशियल है नेग्लिजेंस का वो ये है कि जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट मींस जिसके खिलाफ आप केस फाइल कर रहे हो, तो उसका लीगली ड्यूटी बॉन्ड होना लाजमी है। अब जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल भी पढ़ा था ए और बी में, तो जो ए है, ए ड्यूटी बॉन्ड था कि वो गाड़ी का ख्याल रखे, लेकिन वो गाड़ी का ख्याल नहीं रखा जिसकी वजह से गाड़ी चोरी हुआ। तो ए ने खुद तो चोरी नहीं की, किसी और शख्स ने चोरी किया, लेकिन वो पाबंद था कि वो उस चीज का ख्याल रखता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए ने नेग्लिजेंस कमिट किया। और यहाँ पे अगर से एफ एक चौकीदार हो और नेक्स्ट उसका जो मालिक का घर है वहां पे आग लगा और चौकीदार का मकसद ये है कि घर का हिफाजत करना, लेकिन चौकीदार नहीं करता है, तो हम लोग कहेंगे कि एफ ने नेग्लिजेंस कमिट किया। और अगर से चौकीदार नहीं है, हमसाए हैं, तो इस सूरत में नेग्लिजेंस एफ ने कमिट नहीं किया है। नेक्स्ट वन हमारे यहाँ पे है ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय डिफेंडेंट। जो डिफेंडेंट है उसका क्या हो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी का, यानी कि जो डिफेंडेंट है वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है। जैसा कि इस केस में आग लगने की सूरत में डिफेंडेंट क्या था, वो ड्यूटी बॉन्ड टू परफॉर्म एन एक्शन, कौन सा एक्शन, आग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन डिफेंडेंट ऐसा नहीं करता है। इसकी वजह से आग और तेज हो जाता है या आग और बढ़ती है। तो इस सूरत में जो सेकंड एसेंशियल है कि पहला लीगली बॉन्ड था लेकिन उसने वो काम नहीं किया, पहले वो पाबंद था करने के लिए लेकिन ऐसा नहीं करता है। फिर नंबर थर्ड है, उसमें क्या होगी, डैमेजेस हो गए। सपोज हो कि एक शख्स बॉन्ड है कि वो एक घर का ख्याल रखे, लेकिन घर का ख्याल नहीं रखता है, वहां पे चोरी होता है। चोरी की सिचुएशन में क्या होंगे, डैमेजेस होंगे, डैमेज होगा, नुकसान होगा। तो जब कभी भी नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान हो तब हम लोग कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस कमिट हुआ। सो व्हाट आर द थ्री एसेंशियल्स,
The three essentials of negligence are: first one is defendant is duty bound to perform an action, or defendant is duty bound to perform a task. Next one is there, he has committed breach of omission, he has committed breach of omission. And number third is बिकॉज ऑफ दैट देयर आर डैमेजेस, इसकी वजह से कुछ डैमेजेस हो तो हम लोग कह सकते हैं कि इसने नेग्लिजेंस कमिट किया। उर्दू में चलते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। उर्दू में ये पहला है, ये है कि डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ आप केस फाइल कर रहे हो, वो पाबंद हो कि वो अपना ड्यूटी, अपना वर्क टास्क परफॉर्म करे। लीगली आपने उसको साइन किया कि आपने इसका ख्याल रखना है, लेकिन वो ख्याल नहीं रखता है। फिर सेकंड एसेंशियल आता है, क्या होता है कि वो चोरी होता है। तो ड्यूटी बाउंड टू परफॉर्म एन एक्शन, सेकंड में क्या होता है कि वो ऐसा नहीं करता जिसकी वजह से चोरी होता है, ब्रीच होता है। ब्रीच मींस टूटना, यानी कि जो उसका लीगल ड्यूटी है वो टूट जाता है, वो गैर जिम्मेदार बन जाता है। सेकंड एसेंशियल हो गया। नंबर थर्ड है जिसकी वजह से डैमेजेस हो गए, नुकसान हो गए। तो जब ये तीन एसेंशियल्स फुलफिल हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस कमिट हो गया। अगर से इसमें से एक भी एसेंशियल मिसिंग है, सपोज ओके इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे, तो नेग्लिजेंस कमिट नहीं हुआ। या सपोज ओके यहाँ पे कोई शख्स आ गया लेकिन चोरी नहीं हो गया, फिर चला गया, दरवाजा खुला हुआ था, तो भी नेग्लिजेंस कमिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नुकसान नहीं हुआ है। तो आप उसको कह सकते हो कि आपने लापरवाही किया, आप उसके खिलाफ आप उसको जुर्माना कह सकते हो, लेकिन आप ऐसा आप एज अ जुर्माना, एज अ बिग फाइन आप उसे नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका नुकसान नहीं हुआ है। नेग्लिजेंस में नुकसान का होना शर्त है, लाजमी है। और हम लोगों ने शुरू में मैंने आप लोगों को कहा था कि क्या अगर से एक स्टूडेंट फेल हो, क्या वो नेग्लिजेंस हो सकता है? क्या एक बच्चे का हाथ से ग्लास पानी का गिर जाए, क्या वो, या गिलास टूट जाए, क्या वो नेग्लिजेंस हो सकता है? वो जनरली हम लोग उसको कह सकते हैं इंग्लिश में कि उसने लापरवाही किया, उर्दू में लापरवाही किया। लेकिन लॉ की जुबान में नेग्लिजेंस नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लीगली ड्यूटी बाउंड नहीं है कि वो एक्शन को परफॉर्म करे, या आपने उसको टास्क नहीं दी कि आपने एक बच्चा है जो कि प्रूडेंट माइंड नहीं है, जैसे कि हमने एसेंशियल में भी डिस्कस किया था। तो प्रूडेंट माइंड ना होने की वजह से आप अगर उससे नुकसान भी हो जाए तो अब आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपने ये क्यों तोड़ा है, तो मैं आपके खिलाफ केस करूंगा, या मैं आपको अदालत भेजूंगा। अभी इस वीडियो का क्योंकि वक्त काफी ज़ाया हुआ है, it has taken a lot of time, so the second part I will upload soon, clear, after this one. Thank you very much. Allah Hafiz. And in second part I will discuss the 4 kinds of negligence and also 2 case laws. Thank you very much. Allah Hafiz.